नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। उपस्थित हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न करंट अफेयर से है। हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज काजिंड भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और एक्सरसाइज में जो काजिंड लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए काज और इंड दोनों मिला के बनाया गया है, तो कजाकिस्तान इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके सामने। हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान किस देश में स्थापित की है? तो सही आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर ए के साथ, फिनलैंड। तीसरा प्रश्न आपके सामने। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं DGAFMS की महानिदेशक के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, आरती सरीन। चौथा प्रश्न आपके सामने। इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम IMDRF जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देना, बी मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना, सी मेडिकल डिवाइस का निर्माण करना, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना। देखते हैं पांचवा प्रश्न। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची मतलब क्या दिखाती है? आपको दिखाना है। ऑप्शन ए कह रहा शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है, बी जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है, सी अनुसंधान के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, और पांचवा डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है मित्रों, ध्यान से देखें इसको कि सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में दिया गया ढांचाबद्ध साक्षात्कार, बी ढांचा विहीन साक्षात्कार, सी केंद्रित साक्षात्कार, डी नैदानिक साक्षात्कार, और उसके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब इसको आप ऐसे मिला लीजिए कि ढांचाबद्ध साक्षात्कार जाएगा आपका पूर्व निर्धारित प्रश्न के साथ, आप 4 के साथ। ढांचा विहीन साक्षात्कार अधिक नमनीय उपागम 1 के साथ मिलेगा, और केंद्रित साक्षात्कार बड़ा ही आसान है, जिन प्रश्नों का उत्तर देना उन पर ध्यान, यानी 2 के साथ मिलेगा, और डी नैदानिक साक्षात्कार 3 के साथ, निजी जीवन का अनुभव। देखते हैं 7वां प्रश्न। यदि किसी बंटन के प्रत्येक प्राप्तांक के उसके मध्यमान से विचलन का मानक विचलन से विभाजित किया जाए तो प्राप्त प्राप्तांकों को क्या कहते हैं? टी प्राप्तांक, जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक या डी प्राप्तांक? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उसको हम जेड प्राप्तांक कहते हैं। 8वां प्रश्न। मुक्त विश्वविद्यालयों को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय माना जाता है क्योंकि उनमें शिक्षण अधिगम हेतु नवीन विधाओं का प्रयोग किया जाता है, बी उनमें प्रवेश पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नवीन नियमों का पालन किया जाता है, सी आधुनिक संप्रेषण तकनीकियों का उपयोग करते हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो आपको पता ही है मित्रों कि जहाँ पे उपर्युक्त सभी होता ऑलमोस्ट वो आंसर सही ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखते हैं 9वां प्रश्न। आंकड़ों के विश्लेषण के समय शोधकर्ता ने यह पाया कि अंक देने में एक गलती है, प्राप्तांक में एक स्थिर अंतर है, वास्तविक प्राप्तांक प्रेक्षित प्राप्तांक से अधिक है। तो इसमें क्या किया जाए? ऑप्शन ए कह रहा गलती को जाने दें, बी आंकड़े पुनः जांचें, सी प्राप्तांकों में त्रुटि जोड़ दें, और डी प्राप्तांकों में त्रुटि घटा दें। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, गलती को जाने दें। 10वां प्रश्न। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है? पासवर्ड, गुप्त कोड, एक्सेस कोड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं।
11वां प्रश्न, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया था, यानी किस ने प्रारंभ किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल कंप्यूटर ने, जेरोक्स कॉरपोरेशन ने, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जेरोक्स कॉरपोरेशन ने। 12वां प्रश्न, विंडोज़ में डिलीट की फाइलें चली जाती हैं, आपको बताना है कहाँ पे? स्टार्ट मेन्यू में, नेटवर्क नेबरहुड में, रिसाइकिल बिन में, या टास्क बार में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ रिसाइकिल बिन में। 13वां प्रश्न आपके सामने, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, यानी किस चीज़ का निक्षेपण होता है? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का? तो राइट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर सी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में। 14वां प्रश्न आपके सामने, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फॉन में, डेसी में, डेसीबल में, या डेसीमल में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसीबल में नापते हैं हम। 15वां प्रश्न, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा शिव शक्ति से, और डी महाबली से? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी से महाबली से, यानी दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम महाबली से संबद्ध है। 16वां प्रश्न, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? डोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से, या विश्वकर्मा पूजा से? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 15वें 16वें प्रश्न में कोरिलेशन है, अतापू संबंधित है ओणम से। 17वां प्रश्न आपके सामने, संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है तमाशा, संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। एक बार पुनः देख लें 17वां प्रश्न, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है किस प्रदेश से? आपको बताना है, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, या बिहार से? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ महाराष्ट्र से। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है या महाराष्ट्र से संबंधित है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, आपको प्रदेश का नाम बताना है जहाँ पे लोसांग मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा तिब्बत में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, और डी केरला में? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न आपके सामने, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या उड़ीसा? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कर्नाटका में स्थित है चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य। देखते हैं 20वां प्रश्न, वेम्बनाद झील है यानी किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ केरला में है। 21 नंबर प्रश्न, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती, भीमा? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ नर्मदा नदी के साथ संबद्ध है ओंकारेश्वर परियोजना। 22 नंबर प्रश्न, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। 23वां प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ संविधान सभा का चुनाव सर्वमताधिकार के आधार पर हुआ। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ मूल अधिकारों का प्रवर्तन। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 36 से 51 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ एन संजीव रेड्डी, जिनका पूरा नाम नीलम संजीव रेड्डी। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न, सभी का उत्तर सही होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, राज्यसभा संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्यक्रम एक तरफ है, प्रारंभ का वर्ष एक तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा ट्राइसेम अगस्त 1979, बी NREP अक्टूबर 1980, JRY अप्रैल 1995, SGSY अप्रैल 1999। तो सही आंसर जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, NREP अक्टूबर 1980 में नहीं था। मित्रों कमेंट बॉक्स में आपको इसी का आंसर बताना है, एक ही कमेंट आपसे मांगा गया है। ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन संख्या 28 का देखें कौन लोग इसका कमेंट करते हैं। 29 नंबर प्रश्न, भूमि सुधार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य की पहचान करें। पहला है असामी कानूनों में सुधार, दूसरा जमींदारी उन्मूलन, तीसरा चकबंदी व्यवस्था और चौथा सहकारी आंदोलन। इसके साथ कूट दिया गया है मित्रों, तो इसमें सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी भूमि सुधार कार्यक्रम के संबंध में असामी कानूनों में सुधार, जमींदारी उन्मूलन और चकबंदी तीनों व्यवस्थाएं लागू होती हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न, 18वां भारतीय प्रवासी दिवस PBD 8 से 10 जनवरी 2025 में कहाँ मनाया जाएगा? लखनऊ, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली। सही आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ, भुवनेश्वर में 18वां भारतीय प्रवासी दिवस 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा 2025 में। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।